हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका कुमार एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। ज़ोडिएक साइन के इस सीरीज में आज मैं बात करने वाली हूँ लियो के बारे में। यदि आप बॉर्न हुए हैं 21 जुलाई से 20 अगस्त के बीच में किसी भी दिन में, तो वेस्टर्न सिस्टम के हिसाब से आपका ज़ोडिएक साइन लियो होता है। आपको सन रूल करता है, आपका फायर एलिमेंट होता है जो एक फिक्स साइन है, और आपका सिंबल लायन का होता है। इन सभी चीज़ों से आपकी पर्सनालिटी के बारे में पता चलता है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड में आपको दूंगी मैं कुछ हेल्पफुल टिप्स जिसे आप फॉलो कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, क्योंकि बहुत ही सिंपल टिप्स होते हैं मेरे। यदि आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं न्यूमरोलॉजी के लिए, तो मेरे वेबसाइट numberworks.com के थ्रू या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मेरे इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप लियो के हैं या आपके जान पहचान के कोई भी लियो के हैं या आपके घर में कोई लियो के हैं, तो आप इन बातों से रिलेट करते हैं या नहीं करते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो आइए शुरू करती हूँ लियो के बारे में। क्योंकि आपको सन रूल करता है, तो आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होती है। आप बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, बहुत ही ब्रेव होते हैं। आप डिसिप्लिन को फॉलो करने वाले होते हैं। जैसे कि सूरज एक डिसिप्लिन को फॉलो करता है। रोज़ सुबह सनराइज होती है, रोज़ शाम में सनसेट होता है। ऐसा तो नहीं कि एक दिन सूरज उगा ही नहीं। तो इसीलिए आप जिसको कि रूल सन करता है, आप भी एक डिसिप्लिन फॉलो करते हैं और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे भी, आपके आसपास के लोग भी एक डिसिप्लिन फॉलो करें। आप बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं, बहुत ज़्यादा करेजियस होते हैं, बहुत ब्रेव होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं। आप बहुत ज़्यादा जनरस भी होते हैं, यानी कि आप हमेशा पैसे खर्च करने के लिए तैयार रहते हैं। जहाँ भी ज़रूरत होती है अपने अपनों के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए या किसी नीडी के लिए, हमेशा आपका वॉलेट आपके हाथ में होता है। आप कभी भी कोई कंजूसी नहीं करना चाहते। आपका जो नेचर होता है एक किंग की तरह होता है, क्योंकि आपका जो सिंबल है वो लायन का है, और हम सन को भी राजा ही कहते हैं। तो इसीलिए आपके अंदर एक पूरे राजा वाली क्वालिटी होती है, और इसीलिए आप जिंदगी को भी कुछ वैसे ही जीना चाहते हैं। लैविशली, लग्जरियसली लाइफ जीना पसंद करते हैं। आपका यही मोटो होता है, लिव लाइफ किंग साइज। आप चाहे जिस भी बैकग्राउंड के होते हैं, अपने सिचुएशन के हिसाब से आप ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। चाहे वो घूमना फिरना हो, अच्छी चीज़ों के बारे में बातें हो, अच्छा खाना पीना हो, आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, पसंद आती हैं। आप लाइफ को फुल इंजॉय करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि आपका जो सिंबल होता है लायन का होता है, तो लायन हमेशा शिकार के लिए नहीं निकलता। जब उसे भूख लगती है तभी वो शिकार के लिए जाता है, और वो अपना शिकार करके खाना खा के फिर वापस से सो जाता है। तो आप भी कुछ वैसे ही होते हैं, थोड़े से लेज़ी नेचर के होते हैं, लेकिन आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ के बारे में पूरा भरोसा रहता है। आप पूरे श्योर होते हैं कि आप जो काम करना चाहते हैं उसे आप ज़रूर पूरा कर सकते हैं। आपका जो भी एम्बिशन होता है, जो भी गोल होता है, आप उसके टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं। और आपको जब लगता है कि ये सही समय है उस काम को करने का, तो बस आप वो काम कर लेते हैं, और किसी भी तरीके की कोई अड़चन आपको रोक नहीं सकती है। आप बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। आपको अपने आप पर, आपको अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा होता है। जैसे एक राजा अपने किंगडम के बारे में बहुत ही प्रोटेक्टिव होता है, वैसे ही आप अपने घर वालों को लेकर, अपने दोस्तों को लेकर, अपने जो भी जान पहचान के लोग हैं उनको लेकर के आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं। ऑल्दो आपका जो एलिमेंट है वो फायर एलिमेंट है, लेकिन ये जो एरीज का फायर एलिमेंट है उससे बहुत अलग है। जो एरीज साइन के लोग होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा एंगर होता है, वो लड़ाई झगड़े किसी भी चीज़ में घुस जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो उनके मतलब की लड़ाई हो या नहीं, उनका अग्रेसिव नेचर हमेशा बाहर दिखता है। लेकिन आपके अंदर जो एंगर है वो बहुत ही बैलेंस्ड होता है। जहाँ बहुत ज़रूरत पड़ती है तभी आपको गुस्सा आता है। आप फालतू के किसी भी झगड़े में नहीं पड़ते। यहाँ तक कि यदि आपके आसपास झगड़ा हो रहा होता है तो आप उसे कोशिश करते हैं डिफ्यूज़ करने की, मामला को शांत करने की। आप बहुत ज़्यादा बोलते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा आपका टॉकेटिव नेचर नहीं होता। आपका जो ये फायर एलिमेंट होता है ये फिक्स साइन होने की वजह से बहुत ही बैलेंस्ड होता है, क्योंकि फायर दो तरीके का होता है। एक होता है जो डिस्ट्रक्टिव होता है, और एक होता है जो आपको वार्मथ देता है, आपको रोशनी देता है, आपके लिए यूजफुल होता है। तो जो आपका फायर एलिमेंट है वो वार्मथ
देता है। जैसे कि एक दिया को जलने से जो फायर आता है, जो एक हवन में जो फायर होता है, वो सारे फायर जैसी एनर्जी आपकी होती है। आपके अंदर एक वार्मथ होता है, आपके अंदर एक ऐसा ऑरा होता है, एक ऐसी पर्सनालिटी आपकी होती है कि हर कोई आपसे आकर्षित हो जाता है, हर कोई आपसे अट्रैक्ट हो जाता है, आपके करिश्मा से, आपके ऑरा से, आपके प्रेजेंस से, आपकी पूरी की पूरी पर्सनालिटी से। आप जिसके भी साथ बैठते हैं या आपके साथ जो लोग बैठते हैं, वो आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हैं, आपसे कॉन्फिडेंस लेके जाते हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छे एडवाइस गिवर भी होते हैं। जैसे सनलाइट जो होता है, सन की जो रेज होती हैं वो सभी तक पहुंचती हैं, वैसे ही आप अपने साथ साथ जो आपके आसपास के लोग हैं, आप चाहते हैं उनका भी वैसा ही ग्रोथ हो, वो भी लाइफ में बहुत तरक्की करें, और इसीलिए आप सभी को बहुत अच्छे एडवाइस देते हैं, बहुत ही यूज़फुल एडवाइस देते हैं, और लोग आपकी एडवाइस की कदर भी करते हैं और उसे फॉलो भी करते हैं। आपका यदि करियर के हिसाब से बात की जाए तो आप जिस भी पोजीशन पे रहते हैं, एक ऐसे पोजीशन को मेंटेन करते हैं जहाँ की लोग आपकी कदर करें, आपकी रिस्पेक्ट करें। हो सकता है आप किसी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में जाएं, हो सकता है कि आप बहुत हायर रैंक पे पहुंचे, सीईओ बन जाएं, बिजनेस के टॉप पोजीशन पे जाएं, ये अलग बात है। लेकिन यदि आप किसी छोटे पोजीशन पे भी काम करते हैं तो आपका वो प्रेजेंस ऐसा होता है कि लोग आपसे एडवाइस लेने आते हैं, आपकी बात सुनते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। वो मैटर नहीं करता कि आप किस पोजीशन पे हैं। हो सकता है आप किसी स्कूल के टीचर भी यदि होते हैं तो बाकी के सारे टीचर्स भी आपसे कंसल्ट करते हैं, हो सकता है आपके प्रिंसिपल भी आपसे कंसल्ट करके कुछ डिसीजन लेते हो। आपकी इतनी वैल्यू बन जाती है। आपके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जहाँ बात आती है आपके सेल्फ रिस्पेक्ट की, वहाँ यदि आपको लगता है कि कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है या कोई दूसरे आपकी उतनी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपका एंगर सामने दिखता है। हालांकि आप दुश्मन नहीं बनाते हैं, आप जल्दी किसी से भी दुश्मनी मोल नहीं लेते हैं, आप सबके साथ बहुत ही कॉर्डियल रहते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आपकी पर्सनालिटी ऐसी होती है कि हर कोई आपको पसंद करता है। लेकिन यदि आप किसी से दुश्मनी करते हैं और यदि एक्चुअली किसी ने आपको बहुत हर्ट किया होता है, तो फिर आप अच्छे से जम के दुश्मनी भी करना जानते हैं। आपके रिलेशनशिप की मैं बात करूं तो आप थोड़े से फ्लर्ट नेचर के होते हैं, जो एक हेल्दी फ्लर्ट होता है। आप वैसे होते हैं, आप अपने पार्टनर को लेकर के आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा ईगो रहता है कि उनकी भी काबिलियत को लोग जानें, उनके भी टैलेंट को, उनकी कैपेबिलिटीज़ को लोग जानें और उसका सम्मान करें। आप हमेशा ये मेक श्योर करते हैं कि आपके पार्टनर की भी उतनी ही रिस्पेक्ट हो सोसाइटी में। आपके अंदर बहुत सारे टैलेंट्स होते हैं, लेकिन वो स्पॉन्टेनियस टैलेंट्स होते हैं। ऐसा नहीं कि वो टैलेंट्स हमेशा लोगों को दिखें। हो सकता है कि आप कभी किसी पार्टी में जाएं और वहाँ की रिक्वायरमेंट हो ऐसी कि आप गाना भी गा रहे हैं, किसी पार्टी में आप जाएं और आप डांस करने लगें, तो बाकी लोगों को ये पता ही नहीं कि अच्छा आप ये भी कर सकते हैं। कभी वैसे सिचुएशन में आप बहुत विटी भी हो जाते हैं। तो आपके अंदर ये सारे टैलेंट्स होते हैं, लेकिन वो सिचुएशनल होते हैं और स्पॉन्टेनियस होते हैं। आप अपनी ज़िंदगी की शुरुआत हो सकता है बहुत ही छोटे पैमाने से शुरू करें, लेकिन आप धीरे धीरे अपने हार्ड वर्क से, अपने डिटर्मिनेशन से, अपने लगन से आप वो सब कुछ अचीव कर लेते हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं, जिसका आपको एम्बिशन होता है। फिर चाहे कोई भी प्रॉब्लम आए, आप उन सभी को फेस करते हैं, ओवरकम करके आप अपने एम्बिशन को ज़रूर फुलफिल करते हैं, आप अपने गोल तक जरूर पहुंचते हैं। क्योंकि आपका सिंबल लायन का सिंबल होता है, तो लायन को हम लोग उसकी मेन की वजह से जानते हैं, जो उसके आगे के बाल होते हैं। तो आप भी अपने अपीयरेंस को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। आप हमेशा अच्छे दिखना चाहते हैं, प्रेजेंटेबल दिखना चाहते हैं, और आप अपने बाल को लेकर के बहुत ही पर्टिकुलर होते हैं। चाहे वो अलग तरीके का हेयर स्टाइल हो, अलग तरीके की कटिंग हो, या बाल को कलर करना हो, या सिंपल तरीके से भी बाल को अच्छे से कोम करके रखना। बिखरे उलझे हुए बाल नहीं आपको पसंद आते हैं। तो आप अपने बाल के मामले में बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर होते हैं, क्योंकि आपको सन रूल करता है, जिसे हम राजा भी कहते हैं, और दूसरी तरफ से आपका सिंबल लायन का भी है। तो आप अपने घर में भी थोड़ा सा वैसा ही राजसी माहौल बना कर रखते हैं। आप जो भी अपने घर में किसी गेस्ट को बुलाते हैं, तो आप उसे
ऐसा फील कराते हैं कि वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप उसे बहुत ही अच्छा खाना खिलाना हो, उसे बहुत इम्पोर्टेंस देना हो, उसे ये फील करवाना कि आप उसकी बहुत कद्र कर रहे हैं, या फिर आप उसे बाहर तक छोड़ कर जाएँ। ये सारी जो चीज़ें होती हैं दूसरे को बहुत ही इम्पोर्टेंट फील कराने की, ये आप में पाई जाती हैं। आप बहुत अच्छे होस्ट होते हैं और इस वजह से भी आपको लोग हमेशा याद रखते हैं, आपकी होस्टिंग को याद रखते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को याद रखते हैं। आपकी कुछ ऐसी थिंकिंग रहती है कि हर इंसान को बहुत सारे कैरेक्टर्स प्ले करने पड़ते हैं, बहुत सारे रोल्स प्ले करने पड़ते हैं, चाहे वो यदि आप मेल हैं तो फादर का, हस्बैंड का, सन का, ब्रदर का, बहुत सारे ऐसे रोल्स होते हैं, एम्प्लॉय का या एम्प्लॉयर का। तो आप हर रोल को आप परफेक्टली जीना जानते हैं, परफेक्टली प्ले करना जानते हैं और हर रोल में आप अपना 100% देना जानते हैं। यदि आप फीमेल हैं तो आप वैसे ही एक मदर, वाइफ, डॉटर, सिस्टर जो भी हैं, आप उसको भी 100% अपना देना जानती हैं। हर रोल को आप अच्छे से निभाना जानती हैं। आपको ये पता है कि कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है, आप वो अपना पूरा काम करते हैं। आप किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते। ये आपकी बहुत ही बड़ी बात होती है कि आप अपना 100% देते हैं, लेकिन आप किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते और इसी वजह से आप किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड नहीं होते। आप उस रोल को निभाते हैं और बस आपको लगता है कि मेरा काम ये था और वो हो गया, और इसीलिए आप ज़िंदगी को अच्छे से जीते हैं, खुलकर जीते हैं, बहुत ही खुश होकर जीते हैं। क्योंकि इंसान को दुख तभी होता है जब इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हो जाए या बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन पाल ले। लेकिन आप इन दोनों चीज़ों से क्योंकि अलग होते हैं, आप अपना 100% देते हैं, आप बहुत जेनरस होते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं, इसीलिए आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा कोई तकलीफ़ नहीं होती। जैसे आप बहुत सुकून से सो सकते हैं, बहुत सुकून की ज़िंदगी जीते हैं। जो लियो साइन के लोग होते हैं नॉर्मली वो बहुत ही हेल्दी होते हैं, हैप्पी गो लकी होते हैं, लेकिन उनकी जो कुछ हेल्थ प्रॉब्लम होती हैं वो ये कि उनकी आई साइट की कुछ प्रॉब्लम हो सकती है या फिर उनके हार्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होती है। और अक्सर ये देखा जाता है कि हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ही यंग एज से ही शुरू हो जाती है, लेकिन ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता क्योंकि वो बहुत क्रिब करने वाले नहीं होते हैं, बहुत ही हैप्पी पर्सन होते हैं। तो इसीलिए लोग उनकी प्रॉब्लम को या खुद भी वो अपने प्रॉब्लम को समझ नहीं पाते, डिटेक्ट नहीं हो पाता है। तो इसीलिए आपकी जो हार्ट प्रॉब्लम है वो बाद में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। आपके कोई डाइजेस्टिव इश्यूज नहीं होते हैं क्योंकि आपका जो एलिमेंट है फायर एलिमेंट, वो आपके डाइजेशन में भी आपको हेल्प करता है और आप बहुत अच्छे से खाना पीना खा के एंजॉय कर सकते हैं अपनी लाइफ को। लेकिन आप अपने हेल्थ के बारे में ज़रूर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अपने हार्ट के बारे में आप ज़रूर ध्यान दीजिए और अपना चेकअप ज़रूर करवाइए। अब मैं आपको कुछ हेल्पफुल टिप्स देती हूँ जिसे आप फॉलो कर सकते हैं, और जो भी कुछ ऐसे तो लियो साइन के जो लोग होते हैं ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम उन्हें फेस करना नहीं पड़ता, लेकिन जो भी कुछ यदि नेगेटिव चीज़ें हैं तो आप उससे ओवरकम कर सकते हैं इन कुछ टिप्स को फॉलो करके। क्योंकि आप सन से रूल्ड होते हैं तो इसीलिए यदि आप सूरज को जल देते हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छा होता है। यदि आप ये नहीं करना चाहते हैं तो एटलीस्ट आप जब सनराइज का टाइम होता है आप आधा घंटा आप जो सनराइज में बैठें और बाहर में जो सन की एनर्जी है उसको थोड़ा अपने अंदर लें या फिर सन सैल्यूटेशन करें। ऐसी चीज़ें भी आपको बहुत हेल्प कर सकती हैं। आप फायर एलिमेंट के हैं तो इसीलिए आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप पानी ज़्यादा पिए, क्योंकि सन और मून दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। सन और मून बैलेंस्ड होते हैं तभी तो एक पूरे दिन का जो 24 घंटे का जो साइकिल होता है वो भी कंप्लीट होता है। तो इसीलिए आपके लिए पानी पीना, ज़्यादा पानी पीना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपके लिए जो लकी कलर्स होते हैं, जो भी सूरज के जो कलर्स होते हैं, चाहे वो ऑफ वाइट हो, लाइट गोल्डन हो, लाइट येलो हो, जो भी ऐसे येलो और गोल्डन के लाइटर शेड्स होते हैं वो आपके लिए बहुत लकी होते हैं। आपको कम्प्लीटली अवॉइड करना है ब्लैक या डार्क कलर्स जो भी होते हैं। बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चंस आते हैं कि हम एडवोकेट हैं तो क्या हम ब्लैक कलर पहनना छोड़ दें, ब्लैक कोट पहनना छोड़ दें। ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। इनफैक्ट मैंने अपने सारे वीडियोस में ये कहा हुआ है कि जो भी आपकी प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है उसे आप ज़रूर पूरा करें, क्योंकि काम से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। तो आप ज़रूर अपनी प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करें, लेकिन साथ ही साथ आप साथ में कुछ हैंकरचीफ रख लें अपने लकी कलर की, या कोई भी एक क्लोथिंग आप पहन लें अपने लकी कलर की। लेकिन ऐसा मैं कभी नहीं कहती हूँ कि आप अपना कोट उतार दें, आप
कोट ना पहन कर जाएं, ये गलत होगा। तो थोड़ा तो अपना कॉमन सेंस लगाएं और क्या कर सकते हैं उस पर फोकस करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि आप क्योंकि बहुत जेनरस होते हैं, ये आपकी एक क्वालिटी है, लेकिन कहीं ना कहीं यदि आपको लग रहा है कि वो क्वालिटी आपके अंदर नहीं आ पा रही है, तो आप ये ज़रूर देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी से गिफ्ट ले रहे हैं और उसको बदले में कुछ नहीं दे रहे हैं। तो ये ज़रूर मेक श्योर कीजिए कि जब भी आप किसी से कोई गिफ्ट लेते हैं तो उसे रिटर्न गिफ्ट ज़रूर दीजिए, उसके बदले में कुछ ना कुछ ज़रूर दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि उसी अमाउंट का होना चाहिए, उसी प्राइस का होना चाहिए। अपने हिसाब से आप कुछ भी रिटर्न गिफ्ट ज़रूर दीजिए, किसी का भी गिफ्ट ऐसे मत रख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप क्या जो लकी डे होता है वो संडे का होता है, तो उस दिन आप कुछ भी इम्पोर्टेंट काम कर सकते हैं। अब आप ये कहेंगे कि संडे को तो मोस्टली चीज़ें बंद रहती हैं, हम क्या करें? जो भी आपके हाथ में है, जो भी पॉसिबल है, जो भी आप कर सकते हैं, तो संडे को आप वो काम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप अपने मील के बाद यदि गुड़ खाते हैं, जैगरी, तो भी वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप संडे के दिन क्योंकि आपका वो लकी डे है, तो आप किसी भी रिलीजियस प्लेस पे जा सकते हैं, जिस भी आप धर्म को मानते हैं, जिस भी रिलीजन को आप फॉलो करते हैं, आप अपने रिलीजियस प्लेस पे जा सकते हैं। उस दिन भी कोई भी गलत काम करने से बचिए। जब मैं बोलती हूँ कि उस दिन गलत काम करने से बचिए, इसका मतलब ये नहीं होता कि बाकी दिन आपको लाइसेंस मिल गया है गलत करने का। उस पर्टिकुलर डे पे आप ये ज़रूर मेक श्योर कीजिए कि आप डिलिबरेटली या अनचाहे भी कोई भी गलती आपसे ना हो। झूठ बोलना, गलती मतलब जो हम ऐसे ही कर देते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, झूठ बोलना, किसी का डिसरिस्पेक्ट करना, लड़ाई झगड़ा करना, इस तरह की चीज़ें मत कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है, न्यूमरोलॉजी की ब्यूटी ये है कि जब हमें किसी बात का पता चल जाता है तो हम उसके तरफ सतर्क हो जाते हैं, अटेंटिव हो जाते हैं, केयरफुल हो जाते हैं। तो इसीलिए जब आपको पता है कि आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है अपने हार्ट से रिलेटेड अपने आप पर ध्यान देना, तो आप ज़रूर अपना चेकअप करवाइए बीच बीच में। यदि आपको कुछ नहीं भी प्रॉब्लम है तो भी आप ज़रूर चेकअप करवाइए, ताकि कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम बाद में बड़ी ना हो जाए। इन बातों का आप ध्यान रखिए। आई होप कि आपको ये बातें अच्छी लगी होंगी, यूज़फुल लगी होंगी, रिलेटेबल लगी होंगी। यदि ऐसा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर मुझे बताइएगा, अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर कीजिएगा। यदि आप मेरे इस वीडियो को पसंद करते हैं, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे इस चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूंगी और दूसरे ज़ोडिएक साइन के बारे में बातें करूंगी। Till then, take very good care of yourself and thank you for watching.